कॉर्ड्स रूल के बारे में, कॉर्ड्स 12 रूल के बारे में, और इसके बारे में जो भी रूल्स है, रूल 1 से लेकर 12 तक, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया था। हर एक रूल का क्या डिस्क्रिप्शन है, हर एक रूल क्या कहना चाहता है, ये सारी बातें आपको बताया था। और ये बोला था कि आप इस रूल को डिस्क्रिप्शन यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिएगा। नेट से कहीं से भी अगर आपको कंटेंट मिलता है तो ये सारे कंटेंट को आप अपने हिसाब से समझ के लिख लीजिएगा। और वीडियो में भी आप देख लिए होंगे कि मैंने किस रूल में क्या बोला था। और कोई भी आरडीबीएमएस लैंग्वेज है तो उसको ये कॉर्ड्स रूल को फॉलो करना पड़ता है। ये जितना भी रूल है वो सारा रूल तो नहीं, एटलीस्ट कम से कम 8 रूल को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को आरडीबीएमएस बताने के लिए। ठीक है, आई होप इस पे किसी भी तरह की किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोई रूल में किसी को दिक्कत होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं धीरे धीरे, है ना। दीपक कुमार, क्या इशू है? सर रूल 12 एक बार फिर से बता देगा। रूल 12 होता है नॉन सबवर्जन रूल, यानी कि डेटाबेस से आप रिकॉर्ड को फेच करते हो। ठीक है, तो आप क्वेरी लिखते हो इंटरफेस पर, है ना। एक इंटरफेस होता है जहां पर आप एंट्री करते हो। जैसे आप रिजल्ट देख रहे हो, तो रिजल्ट देख रहे हो तो आपके पास एक इंटरफेस आता है बना हुआ, वहां पर अपना आप यूजर नेम पासवर्ड जो भी मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, तो आप देते हो। देने के बाद सबमिट करते हो, क्यूरी के रूप में इंटरनल जाता है डेटाबेस में, वहां से रिकॉर्ड फेच करके आपको देता है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि बीच में मेरे यहाँ पर इंटरफेस और जो सर्वर है जहां पर डेटा रखा हुआ है, वहां बीच में कुछ ऐसा सब वर्जन नहीं हो, ऐसा वर्जन नहीं हो जो हमारे क्वेरी को डिस्ट्रॉय करे, खत्म करे, है ना। तो उस चीज को ये बोल रहे हैं कि वो चीज नहीं होना चाहिए, जो मैंने डाला वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होके और फिर मेरे पास वापस आना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं की क्या है डीबीएमएस में। ठीक है, की जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि एक ऐसा होता है जो हम लोग किसी भी चीजों को ओपन कर सके। यानी कि पूरा एक रूम है, एक कमरा है, उसमें कमरा में पूरा खजाना भरा हुआ है लेकिन उस खजाना का एक सेक्शन, उसमें ताला लगा हुआ है। अब उस खजाने का एक्सेशन कैसे होगा? तो जिसके पास की होगा, जिसके पास की होगा उस पूरे खजाने को एक्सेस कर लेगा। ठीक है तो इसी तरह डेटाबेस भी कह लो, बहुत सारा डेटा का खजाना है। डेटाबेस से हमको एक्सेस करना है रिकॉर्ड को, तो वो की हमारे पास होना चाहिए। और बाकी सब की के बारे में तो नहीं आपने सुना होगा, लेकिन एक की के बारे में सुना होगा, प्राइमरी की। लेकिन प्राइमरी की के अलावा भी की होते हैं, प्राइमरी की बाद में आएगा, पहले हम लोग एक एक टर्म समझेंगे। ठीक है सॉरी, तो की इज द सिंगल एट्रीब्यूट or set of attributes which can uniquely define the all records। यहां पर अब नए तरीके सीखना है कि एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। ठीक है, जो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने रो को यूनिकली डिफाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। अभी तक प्राइमरी की में देखा था कि आपको रोल नंबर है, आईडी है, नेम है, ये सारा चीज है ना। उसमें रोल नंबर आपका
क्या हो जाएगा, की होगा, आईडी की होगा। लेकिन यहाँ पर मैं प्राइमरी की नहीं बता रहा हूं अभी, प्राइमरी की के पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। प्राइमरी की देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो मैं प्राइमरी की को यहां पर लिखना चाहूंगा, ठीक है। यानी कि उससे पहले मुझे पढ़ना है सुपर की और कैंडिडेट की, तब प्राइमरी की है। तो यहां पर मैं की के बारे में, की इज द सिंगल एट्रीब्यूट एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सिंगल एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि आईडी सिंगल एट्रीब्यूट, नेम इज सिंगल एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन। ये भी की हो सकता है, यूनिक हो सकता है। कैसे होगा, मैं अभी आपको एक डेटाबेस छोटा सा बनाऊंगा, है ना, एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। They allow us to find the relationship between two tables. की के थ्रू हम लोग दो टेबल के बीच रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करते हैं। की हेल्प्स यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो, और ये पहले से भी आप जानते हैं कि की के थ्रू किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी की आता था तो हर एक कोई कॉलम नेम के थ्रू हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस नेम का बहुत सारा रहेगा, है ना। तो नेम इज नॉट की, नेम की नहीं हो सकता है, एड्रेस की नहीं हो सकता है, क्योंकि एड्रेस के थ्रू किसी भी रिकॉर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आपका की कौन हो सकता है, जिसके थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका आईडी की हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर की हो सकता है, आपका आधार नंबर की हो सकता है, आपका ईमेल आईडी की हो सकता है। तो की का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जो यूनिक होना चाहिए उस डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड के लिए, और जो आपको जिसके थ्रू आपके रिकॉर्ड को इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। की इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड, क्लियर है, और रो फ्रॉम द टेबल। रिकॉर्ड को या रो, रिकॉर्ड को ही रो बोलते हैं, उससे हम लोग आसानी से यूनिक रिकॉर्ड को, रो को फेच करने में आसान होता है, ठीक है। डेटाबेस की इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम द टेबल। ये लगता है कि उसी लाइन को फिर से दोहरा दिया गया है, इस लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ की, ठीक है। सबसे पहले सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की। इसमें से दो की आपने पढ़ा है, प्राइमरी की और फॉरेन की। अभी मान के चलिए कि की के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर आप प्राइमरी की जानते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा प्राइमरी की आते रहेगा। तो अभी मान के चलिए कि की के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पहले मैं शुरू करूंगा सुपर की से, और सुपर की बताएंगे तब समझिएगा कि सुपर की है, कैंडिडेट की बताएंगे तब समझेंगे कि कैंडिडेट की है, और प्राइमरी की बताएंगे तब समझेंगे कि प्राइमरी की है। अभी आपको थोड़ी देर के लिए समझना है कि प्राइमरी की हम नहीं जानते, क्योंकि वैसे आप कॉन्ट्राडिक्शन आपको होगा, ठीक है। तो अभी की के बारे में मैंने बताया कि की एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एट्रीब्यूट का कलेक्शन भी हो सकता है, जो रिकॉर्ड को यूनिकली डिफाइन करता है। की ने रोल नंबर, आईडी, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो ये की है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं सुपर की में। सुपर की क्या होता है, तो इसके चलने से पहले एक हम टेबल बनाते हैं, जिससे हमको आगे सारे की के बारे में समझने में आसानी होगा। एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम लोग इस सारे नेम का कॉलम लेते हैं। तो पहले आप टेबल देखेंगे, एमएस वर्ड में मैं बना देता हूं टेबल। वन टू थ्री फोर फाइव 6 कॉलम है। तो एक टेबल ले लेते हैं एम्प्लॉई नाम का, ठीक है, और इस पे हम लोग 6 कॉलम ले लेते हैं। 5 6, ठीक है।
चलिए, फर्स्ट है आपका EMP-ID, सेकेंड है नेम डेप्ट ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेप्ट आईडी। और डेप्ट आईडी। डेप्ट आईडी यानी किस डिपार्टमेंट में काम करता है। ये कॉलम्स हो गया। अब हम रिकॉर्ड अपने हिसाब से रख देते हैं। आधार नंबर, ईमेल आईडी am@gmail.com। डिपार्टमेंट आईडी 10 है, डिपार्टमेंट का आईडी है, नेम भी हो सकता है डिपार्टमेंट का। इसी तरह हम दूसरा रिकॉर्ड लेते हैं। मोबाइल नंबर लेते हैं, आधार नंबर लेते हैं और ईमेल आईडी sr@gmail, डिपार्टमेंट 20। 3 और रिकॉर्ड लेंगे। विवेक, vk@gmail.com। 104 सूरज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लेते हैं उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद su@gmail.com। ये 30 है। एक रिकॉर्ड और लेते हैं, टेबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट भी लो। मोबाइल नंबर, vk@gmail.com। तो ये देखिए, ये एक एम्प्लॉई टेबल है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि सुपर की क्या होता है, ठीक है। सुपर की क्या होता है, इसमें हम लोग चीजों को समझेंगे। चलिए आइए, फिर से हम लोग आते हैं अब सुपर की के डिफिनेशन। सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify a tuple। सुपर की एक एट्रीब्यूट का भी और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल में देखेंगे। नेक्स्ट है सुपर की, इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की।
कैंडिडेट की का सुपर सेट है, तो कैंडिडेट की तो आप समझे नहीं है, जब हम लोग समझेंगे तब जान जाएंगे कि कैंडिडेट की का ये फादर है कौन, सुपर की, और कैंडिडेट की चाइल्ड है सुपर की का। तो सबसे पहले हम लोग को सुपर की समझना है, ठीक है। ए टेबल कैन हैव मेनी सुपर की, हम बोल भी रहे हैं कि कितना पॉसिबिलिटीज होगा, एक टेबल के पास बहुत सारा सुपर की हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, a super key may have additional attribute that are not needed for unique identify, ठीक है। सुपर की में जब कॉम्बिनेशन होगा तो दो कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों कॉलम के कॉम्बिनेशनली की के रूप में ट्रीट करेगा, लेकिन इंडिविजुअली नहीं करेगा। तो सब पॉइंट्स पर हम लोग तब आएंगे जब हम लोग टेबल को यहां पर देखेंगे और समझेंगे, और तब इस फिर से पॉइंट को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अभी किसी का हैंड रेज हुआ था, कौन था? नीरज कुमार, क्या प्रॉब्लम है? सर एट्रीब्यूट क्या होता है? अरे यार, एट्रीब्यूट तुम क्लास नहीं किए हो क्या? नहीं सर। तो तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, इतना दिन छुट्टी था, वीडियो नहीं देखा? एट्रीब्यूट बताओ रिंसू कुमार, शुभम एट्रीब्यूट बताओ। ये एट्रीब्यूट है। अच्छा, कुछ लोग नए ज्वाइन किए उनको प्रॉब्लम होगा ये। हाँ, कार्तिक शुभम बताओ एट्रीब्यूट क्या होता है? सर हम भी क्लास नहीं किए हैं पिछला वाला। पिछला वाला क्लास में हम एट्रीब्यूट बताए हैं, तुम कब से क्लास कर रहे हो? हम सर मेरा ये सेकंड दिन है क्लास का। अरे यार, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा ना एट्रीब्यूट, थोड़ा वीडियो तुम लोग देखो। सर एट्रीब्यूट ये है। वीडियो सर देख लेंगे, नोट्स भी सर अगर आप भेज देते तो अच्छा होगा। नोट्स ठीक है, नोट्स हम फिर से भेज देंगे, नोट्स हमेशा हम भेजते हैं, लेकिन चूंकि वही नोट्स पे कोई फर्दर एनहांसमेंट नहीं है तो बहुत पहले पुराना भेज वाला, चुके। पुराना ठीक वाला पूरा। ठीक है, मेरे पास है पूरा, उस इस पीडीएफ को इसको इस एक्सेल सॉरी पीपीटी को ही भेज दूंगा तो मिल जाएगा। बट ठीक है आपको नेट तभी समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे कि एक एक पीडीएफ को शुरू से पढ़ेंगे और थोड़ा वीडियो देखेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एट्रीब्यूट आप ऐसा चीज पूछ रहे हैं जो तकरीबन रोज क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि क्या एट्रीब्यूट होता है, और कम से कम 100 बार तो डिस्कस कर चुके होंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ठीक, खैर नए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। जो नए ज्वाइन किए वीडियो देखेंगे और इस नोट्स को पढ़ने का समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप बोलें तो कल का क्लास मैं आपको एक दिन, जो रोज रोज क्लास है तो एक दिन मैं ऐसा कर देता हूं कि कुछ जो पीछे वाला जिनको छूटा हुआ है उन लोग ज्वाइन करके और चीजों को समझ ले, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये सब सोचेंगे। और बहुत सारे का हैंड जो क्वेश्चन पूछनी है सुबह, वो हैंड डाउन कर लो, है ना। नीरज कुमार भी हैंड डाउन कर लो, क्वेश्चन हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। खैर मैं बता दूं कि एट्रीब्यूट्स ये है, जो पहले से जानते हैं एट्रीब्यूट्स ये है। ये एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉई आईडी, नेम एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉई नंबर एट्रीब्यूट्स है, आधार नंबर एट्रीब्यूट्स है, ईमेल आईडी, ये सब एट्रीब्यूट्स है। और ये टेबल का है, टेबल हर एक टेबल का एट्रीब्यूट्स होता है, और ये सब आपका टपल्स है जिसको हम लोग रो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सुपर की में। सुपर की हम लोग निकालते हैं, इस टेबल में देखा जाए तो कौन कौन सा सुपर की होगा, ठीक है। सुपर की, तो पहले हम लोग सुपर की में बोले कि ये सिंगल भी हो सकता है और एट्रीब्यूट का कलेक्शन भी हो सकता है। तो पहले तो हम लोग ध्यान देंगे कि इंडिविजुअली कौन कौन सुपर की हो सकता है ना। तो एक एक करके हम लोग निकालते जाएंगे। इंडिविजुअली में आएगा, एक तो एम्प्लॉई आईडी होगा क्योंकि इसका सारा रिकॉर्ड यूनिक है। क्या नेम होगा? नहीं, क्योंकि नेम में अंकित और अंकित 2 बार आ चुका है, तो ये भी सुपर की नहीं हो सकता है। और सुपर की में मैंने बताया कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा मैं पॉसिबिलिटीज दिखाता हूं। मोबाइल नंबर होगा, यस मोबाइल नंबर सुपर की होगा क्योंकि इसकी सारा वैल्यू क्या है, यूनिक है। इस टेबल के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। ऐसे दुनिया में भी आप कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली सुपर की, मोबाइल नंबर का सारा रिकॉर्ड यूनिक होगा ही, बट है ना, इस टेबल के अनुसार हम सारी चीजों को सोचेंगे। मोबाइल नंबर यस सुपर की है। नेक्स्ट कौन सा सुपर की होगा?
आधार नंबर ये भी सुपर की होगा, ठीक है। ईमेल आईडी ये भी सुपर की होगा, सारा रिकॉर्ड इसका क्या है, यूनिक है। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी ये सुपर की नहीं होगा, क्योंकि इसमें यूनिक रिकॉर्ड नहीं है। 10 और 10 दो बार आया है, 20 भी दो बार आया है, तो ये सुपर की नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि एज पर डेफिनेशन हो गया कि ये सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो अभी हम लोग सारा सिंगल एट्रीब्यूट निकाले हैं, अब कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालेंगे कि दोनों कॉम्बिनेशनल होकर सुपर की हो सकता है कि नहीं। तो कॉम्बिनेशनल होके अगर देखा जाए तो मैं यहां पर करूंगा कि अगर EMP-ID और नेम क्या कॉम्बिनेशनली सुपर की हो सकता है? यस, दोनों को आप देखेंगे। 101 अंकित, क्या 101 अंकित फिर से कभी आया है? नहीं। कॉम्बिनेशन करके चीज को समझिएगा यहां पर, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक साथ, मतलब दोनों मैच होना चाहिए। 101 अंकित, 101 तो फिर आया ही नहीं, अंकित आया है बट क्या है 101 है? नो। तो ये भी सुपर की है कॉम्बिनेशनली। क्लियर है? समझ गए? फिर इसी तरह और भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, आपको कॉम्बिनेशन इस टेबल में देखना होगा। तो मैं अगर इंप्लॉई आईडी पर ही चला जाऊं तो और भी कॉम्बिनेशन होंगे। क्या होंगे? तो EMP-ID और मोबाइल नंबर ये भी सुपर की होगा। थोड़ा हम टेबल का कॉलम ज्यादा ले रहे हैं तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होगा। उसके बाद आपका EMP-ID मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी और आधार नंबर तो होगा ही होगा, दोनों तो इंडिविजुअली है, तो साथ में भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है ईमेल। कितना पॉसिबिलिटीज होगा? ईमेल आईडी और सॉरी ईमेल आईडी नहीं, EMP-ID। EMP-ID तो सबके साथ होगा और आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद आप और देखो, EMP-ID, ईमेल आईडी, EMP-ID, डिपार्टमेंट आईडी, यानी EMP-ID आपको सबके साथ होगा। EMP-ID और क्या है? ईमेल आईडी। और इसके बाद फिर आपका EMP-ID कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी। कितना अभी तक सुपर की आपका हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा एक कॉलम हमको कम रखना चाहिए था बट हो गया। अब नेम और मोबाइल नंबर होगा। यस, नेम और मोबाइल नंबर दोनों कॉम्बिनेशनली सुपर की होगा। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आप समझिए, नेम और मोबाइल नंबर होगा, यस होगा। नेम और आधार नंबर होगा, यस होगा। नेम और डिपार्टमेंट आईडी होगा, यस होगा, क्योंकि अंकित और 10, फिर अंक 10 तो आया है। अंकित और 10, अंकित और 10, यानी कि नेम और डिपार्टमेंट नंबर सुपर की नहीं होगा, है ना। ये सुपर की नहीं होगा। कॉम्बिनेशनली, इंडिविजुअली की बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्बिनेशनली यानी कि अगर आपको कहेंगे कि दो के बीच अगर निकालना है तो नेम कॉमा आधार, सॉरी आधार नहीं, डिपार्टमेंट आईडी सुपर की है नहीं है, क्योंकि अंकित 10 एंड अंकित 10, तो ये सुपर की नहीं है। क्लियर है? तो ये सुपर की में आपका नहीं आएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं पहले से समझ में, ये सुपर की में नहीं होगा। ठीक है, आयुष राज क्या है क्वेश्चन पूछो।
सर कॉम्बिनेशन 2 से ज्यादा भी हो सकता है क्या? यस यस, उस पर भी आ रहा हूं। कॉम्बिनेशन 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटीज है। इसलिए कह रहा हूं कि टेबल थोड़ा बना गया है, तो पहले तो एक एक का पॉसिबिलिटीज होगा, फिर हम लोग 2-2 का देखेंगे, फिर इसके साथ 2-2 का देखेंगे, फिर इसके साथ 2-2 का, फिर इसके साथ 2-2 का, फिर 3-3 का देखेंगे, फिर सबको देखेंगे। तो थोड़ा सा सुपर की फाइंड करना थोड़ा टेडियस जॉब होता है, जितना ज्यादा आपको कॉलम्स है। तो 2 से ज्यादा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप इस तरह करके देख लेंगे। मोबाइल नंबर और डिपार्टमेंट आईडी भी हो सकता है। मोबाइल नंबर ये है 10 है, अगली बार हम लोग देखेंगे कि 10 तो है लेकिन मोबाइल नंबर अलग है, तो ये भी हो सकता है। तो 2-2 का कॉम्बिनेशन आप देख लेंगे। अगर 2 का कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग चलेंगे अगर तीसरे कॉम्बिनेशन पर, एम्प्लॉई आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर। अब 3 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो एम्प्लॉई आईडी 101, अंकित और मोबाइल नंबर, ये तीनों मिला के फिर रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, तीनों मिला के। तो अंकित तो हो रहा है बट ये दोनों नहीं हो रहा है, तो ये भी सुपर की है। 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। उसी तरह फिर देखेंगे एम्प्लॉई आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ये नेम और आधार नंबर। तो अब मेरे ख्याल से पॉइंट आप समझ गए होंगे कि सुपर की सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और उसकी सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में एट लास्ट सारे को मिला के देखेंगे, सारे कॉलम को मिला के देखेंगे। एम्प्लॉई आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, कॉम्बिनेशनली ये सुपर की है, यस और नो? अंशु कुमार बोलो। रोल नंबर 18 अंशु कुमार, अनम्यूट करके बोलो। सर नेम और मोबाइल नंबर सुपर की हो सकता है क्या? तुम्हारे पास टेबल है, तुम बताओ सुपर की हो सकता है कि नहीं, तुम्ही से पूछ रहे हैं। नेम और क्या, इस टेबल में सोचना है, दुनिया पर मत जाओ, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं। इस सिनेरियो में देखो, नेम और मोबाइल नंबर सुपर की है। यस सर, इसमें तो है। अंकित है, और ये क्या अंकित और ये दोनों कभी मिला है क्या? अंकित है बट ये क्या है? नहीं सर, तो है। लेकिन अगर एक दो नाम पे एक के मोबाइल नंबर, अगर नहीं एक तो घर है, से तो है, तो है, तो है, नहीं होगा आपके पास टेबल पर। फिर वही बात आ गया तुम्हारा कि तुम पॉसिबिलिटीज में जा रहे हो। दुनिया में बहुत सारे, दुनिया में हम ऐसा टेबल बनाए कि नाम ही सुपर की हो जाएगा। तुम ऐसे कर सकते, नाम कैसे सुपर की होगा? तो मेरे टेबल में हम 10 स्टूडेंट का टेबल बनाया है और 10 मेरा क्या हो जाएगा, यूनिक नेम का आ गया। तो मेरा मन, मेरा प्राइमरी की उसको बना दे, सुपर की उसको बना दे, तो ये अलग मैटर है। इस टेबल पर मैं पॉसिबिलिटीज की, इसीलिए मैं बार बार करूं कि इस टेबल पर सोचिए। आपको भी टेबल मिलेगा, तो उस टेबल पर रिकॉर्ड देख के आप तय करेंगे कि कौन कौन सा सुपर की हो सकता है। क्लियर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशनली सारे मिला के सुपर की हो सकते हैं? सारे कॉलम मिला के, 2-2, 3-3, 4-4, अब तो सारे मिला दें। यस, क्योंकि सारे मिला देंगे तो अपने आप यूनिक है। क्या ये 101 अंकित, ये मिला के कभी फिर जुड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इस तरह से टेबल में बहुत सारे सिंगल भी और कॉम्बिनेशनल 2 का, 3 का, 4 का, जब तक जितना एट्रीब्यूट्स ने मिला के सुपर की हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से अब सुपर की को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ, तो यही चीज था, सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, कितना पॉसिबिलिटी, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। सुपर की सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये तो कैंडिडेट की समझेंगे तो समझेंगे। ए टेबल कैन हैव मेनी सुपर की। ऑब्वियसली इस टेबल में देखेंगे कितना सुपर की है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हम ऐसे किए, 10 से ज्यादा 20, 25 भी हो सकते हैं सुपर की, ठीक है। ए सुपर की may have additional attribute that are not needed for unique identity। हाँ, इस लाइन को समझिए। ये सुपर की में के कॉम्बिनेशन में वैसे एट्रीब्यूट भी होंगे जिसका इंडिविजुअली यूनिकनेस नहीं हो। जैसे यहां पर देखेंगे, एम्प्लॉई आईडी और नेम को इंडिविजुअली अगर ट्रीट करेंगे तो एम्प्लॉई आईडी तो ठीक है, सुपर की लायक है, लेकिन नेम को इंडिविजुअली सुपर की लायक नहीं है, क्योंकि अंकित तक की 2 बार है। बट कॉम्बिनेशन के चलते
कॉम्बिनेशन में ये किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में ये सुपर की बन जा रहा है, कॉम्बिनेशन के साथ, इंडिविजुअल नहीं। तो यही सारा पॉइंट है सुपर की का। आई होप सारे लोग सुपर की को पूरी तरह समझ गए होंगे, है ना। कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं कैंडिडेट की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कैंडिडेट की। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, न सिर्फ कोर्स के लिहाज से, आप कहीं भी जाइएगा तो ऐसे भी जानते हैं कि ये सारी चीज आपको चाहे गेट का एग्जाम दे तो डीबीएमएस-सी ये सब बेसिक लैंग्वेज है जिससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो की बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो की से क्वेश्चन आते ही आता है। कहीं पर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या गेट का दें या फिर एमटेक का एग्जाम दें या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आएगा ही। तो ये की का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सुपर की का सारे को हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग कैंडिडेट की। ठीक है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं, पहला लाइन हम लोग शुरू कर सकते हैं, कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। मैं इस लाइन को लिख भी दे रहा हूं, कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। ठीक है, कैंडिडेट वो सुपर सेट है तो ये सबसेट होगा। कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूं, यानी कि कैंडिडेट की भी वैसे सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम को कॉम्बिनेशन है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट सुपर की का सबसेट है, यानी कि सारा सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगा। अब कौन ऐसा सुपर की कैंडिडेट की है, कौन ऐसा सुपर की है जो कैंडिडेट की नहीं होगा, इस चीज को समझना है। यानी कि अगर इस टेबल के सिनेरियो में हम लोग आए तो इन्हीं में से आपको कैंडिडेट की निकलेगा। फॉर्मूला तो वही है, क्या कि की है तो ऑब्वियसली यूनिकनेस होना चाहिए रिकॉर्ड, फॉर्मूला उस पर वहीं पर आता है। बट यूनिकली कहने का मतलब कि कौन कौन होगा कैंडिडेट की। तो यहां पर एक जो डिफरेंस है उस पॉइंट में निकलेगा कि एक कैंडिडेट की इज द सॉरी ये तो है, एक कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की और ए सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ये लाइन को आपको पकड़ना होगा। वैसा की कैंडिडेट की होगा, वैसा सुपर की कैंडिडेट की होगा जिसमें फिर से रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी एट्रीब्यूट का डुप्लीकेसी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चीजों को समझते हैं कैंडिडेट की के अनुसार। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लोग कैंडिडेट की लिखते हैं, सुपर की में से हम खोजेंगे। हालांकि हम लोग सारा सुपर की नहीं लिखे हैं, और भी बहुत ज्यादा होता है, बट हम लोग यहां पर देखेंगे कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट की में भी आपको इंप्लॉई आईडी आ जाएगा, मैं यहां पर टिक मार रहा हूं, इंप्लॉई आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट की है, आधार नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट की है, इंप्लॉई आईडी आ जाएगा, सिंगल में कौन कौन कैंडिडेट की आ जाएगा, इंप्लॉई आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नेम, ईमेल आईडी। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन पर। कॉम्बिनेशन में आते हैं इंप्लॉई आईडी और नेम। तो इंप्लॉई आईडी और नेम आपका सुपर की तो है, कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की कहता है कि आपका एट्रीब्यूट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बार जब उसको एज हम लोग अकेले में ट्रीट करा ही दिए हैं इंप्लॉई आईडी को, तो फिर इंप्लॉई आईडी की बात नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी फिर से इंप्लॉई आईडी रिडंडेंट मतलब होता है डुप्लीकेसी, ये भी नहीं होगा। सुपर की है बट ये नहीं है कैंडिडेट की, ये भी नहीं होगा, ये भी आया है, ये भी नहीं आया है। ठीक है, ये आपका होगा या नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नेम डेप्थ आईडी सुपर की होगा, कैंडिडेट की होगा या नहीं होगा?
ये तो एकदम नहीं होगा, ये तो सुपर की भी नहीं था, तो नहीं होगा ना, ये तो सुपर की भी नहीं था, क्योंकि आप देख रहे थे कि नेम अंकित तो 10 और अंकित तो 10 सुपर भी है। ये तो जब सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की कहां से निकालेंगे? कैंडिडेट की हम लोग सुपर की से निकालते हैं। खाली एट्रीब्यूट का उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन, डुप्लीकेसी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको जानना चाहिए। तो हम लोग और फाइंड आउट करते हैं वैसे जगह से जहां पर हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की में हो रहा है कि नहीं। तो यहां के अनुसार अगर मैं देखूं तो नेम और आधार नंबर आपको सुपर की में आएंगे कि नहीं। आधार नंबर इंडिविजुअली आ गया है तो नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो कॉम्बिनेशन में आपको कैंडिडेट की मिलता है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी एंड एम्प्लॉई आईडी। यानी कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं EMPID एंड होगा आपका आधार नंबर एंड होगा आपका मोबाइल नंबर एंड होगा आपका ईमेल आईडी। ये आपका हो गया कैंडिडेट की। अब देखिए तो ये सबसेट है कि नहीं, यानी कि इस सेट से ही इसके डेराइवेशन हुई है। यानी कि कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की एंड सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। तो वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके थे। आपको अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, हम अनम्यूट करने का चांस देंगे और वो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कैंडिडेट की और सुपर की। चलिए, यानी कि सबको क्लियर है, किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं है। एक जन का हुआ है हर्ष अग्निहोत्री। चलो सर एक बार कैंडिडेट की एक बार अच्छे से और समझा दिए ना सर। सुपर की समझ गए सर, कैंडिडेट की समझा दिए। अच्छा ठीक है, देखो कैंडिडेट की सबसे पहले तो समझना है कि सुपर की इसमें से ही फाइंड आउट करना है। एक बेसिक यहां पर अभी तुम ऑन रखो, जब तक हम कहने अनम्यूट नहीं करना है, अभी ऑन रखो, चेहरा दिखाओ। हर्ष, हाँ, तो यहां पर देखो क्या है कि कैंडिडेट की सुपर की से ही डेराइवेशन होता है। कैंडिडेट की कहता है कि ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक का भी या दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट जो एट्रीब्यूट एक के साथ या कॉम्बिनेशन के साथ आ गया है फिर वो एट्रीब्यूट दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं आना चाहिए। ये एक ही है क्या, बाइफर्केशन सुपर की और कैंडिडेट की के बीच करता है, डिफरेंस सुपर की और कैंडिडेट की के बीच करता है। अब देखिए यहां पर इंडिविजुअली तो एम्प्लॉई आईडी होगा, आधार नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, ये चार आपको कैंडिडेट की होंगे। बट एम्प्लॉई आईडी और नेम कॉम्बिनेशनली वाला में ये भी सुपर की था, बट ये आधार की के सॉरी कैंडिडेट की के कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। अगर मैं यहां पर डाल दूं कि ये वाला चीज जो एम्प्लॉई आईडी है ये भी हो रहा है, यहां पर मैं कह दूं कि इस तरह ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉई आईडी का फिर से डुप्लीकेसी हो रहा है, तो ये रिडंडेंट नहीं रखता है। रिडंडेंट मतलब होता है डुप्लीकेसी, तो ये चीज ही अलग करता है कैंडिडेट को। उस लिहाज से देखें तो इन सब कोई नहीं हो रहा है, ये सब इंडिविजुअली आपका कैंडिडेट की हो रहा है। ठीक है, और कोई इशू? रोहित कुमार कुछ पूछना है? रोहित कुमार, चलो अनम्यूट करो, पूछो। सर तो मतलब कह सकते हैं कि जो ये सुपर की में इंडिविजुअल कीज जो होंगे जिसमें लगेंगे, जैसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह, वही सब कैंडिडेट की होगा। हाँ, वही सारा कैंडिडेट की होगा। और ये सुपर कीज में जो ये ना कभी भी देखिए मेरे टेबल में उस तरह का सिचुएशन नहीं आएगा, लेकिन एक बार टेबल को आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि उन दोनों ही, जैसे अगर मेरे पास
नेम और डिपार्टमेंट आईडी। अगर यहां पर सुपर की होते, बाय द वे मान लें कि नेम और डिपार्टमेंट आईडी तो सुपर की नहीं है, क्योंकि नेम अंकित 10 और अंकित 10 फिर से आ जा रहा है। तो नेम और बाय द वे मान लेते हैं कि ऐसा टेबल में सिचुएशन है कि नेम और डिपार्टमेंट आईडी सुपर की है, तो नेम और डिपार्टमेंट आईडी ये भी हो सकता है, कैंडिडेट की भी, यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और चूंकि नेम किसी के साथ नहीं आया है, लेकिन नेम एम्प्लॉई आईडी और नेम के साथ आया, तो ये तो फिर नहीं ले रहे हैं हम। यस सर। है ना, तो वो हो सकता है नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, है ना, क्योंकि ना तो हम लोग यहाँ पर नेम लिए हैं और ना तो हम लोग डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर लिए हैं कैंडिडेट में अभी तक। वो दोनों भी हो सकता है। ठीक है हाँ, सर। अगर यहाँ होता तो हो सकता था, तो ये भी सोचना है। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि जहां पर आपको दो कॉलम का कॉम्बिनेशन है, यही बारीक देखना पड़ता है। ठीक है, यस सर। चलो हर्ष, तुमको पूछना है, हैंड रेज किए हो या फिर तुम्हारा हाथ ऐसे ही उठा हुआ है? पूछो क्या दिक्कत है। सर मतलब इंडिविजुअल यदि होगा तो कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, और कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल दोनों साथ में भी हो सकता है यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो। हाँ, यस यस, मैंने ये डिफिनीशन में भी किया है, लिखा है कि सिचुएशन पर वो डिपेंड है। वही चीज तो इसको मैंने समझाया कि जरूरी नहीं है कि सिंगल ही हो सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर आपको 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब अगर दोनों होगा तो दोनों का कहीं पर इंडिविजुअल जिक्र नहीं होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, चलिए थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में अब आप ही से पूछेंगे कि हमको बताइए कि प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही हम लोग प्राइमरी की निकालते हैं, यानी कि प्राइमरी की भी एक तरह से देखा जाए तो ऑब्वियसली प्राइमरी की के बारे में तो सब चीज जानते हैं कि वो वैसा कॉलम जिसका सारा रिकॉर्ड यूनिक हो और नॉर्टनल हो, ये भी आप जानते हैं। तो यूनिक और नॉर्टनल तो आपको सुपर की में भी आ रहा है, कैंडिडेट की में आ रहा है, अब तो समझ गए होंगे। अब प्राइमरी की क्या है, ठीक है, तो प्राइमरी की समझ लीजिए क्या होता है। इसको मैं यहां से हटाता हूं। प्राइमरी की इस टेबल में कौन होगा, तो प्राइमरी की को कहते क्या है कि कैंडिडेट की में से ही हम लोग एक कॉलम को एज ए प्राइमरी चुनते हैं, कैंडिडेट की में से ही, है ना, एक कॉलम को हम लोग प्राइमरी चूज करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो बाकी को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो अब आपको तय करना है कि प्राइमरी की किसको रखें, और प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम को चुन सकते हैं, एक ही कैंडिडेट की को आप प्राइमरी बना सकते हैं। तो बताइए किसको आपको बनाना अच्छा लगेगा। हर्ष बोलो। सर एम्प्लॉय आईडी को भी डाल सकते हैं यदि पर्टिकुलरली, और या फिर आधार नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों सर यूनिक होगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आप एम्प्लॉय आईडी का बनाते हैं इसलिए कि डीबीएमएस आरडीबीएमएस में कोई एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, एक से ज्यादा को बनाने नहीं देगा, ऐसा रूल ही नहीं है। तो कोई एक कैंडिडेट की को जो आपके हिसाब से उस टेबल के लिए अच्छा होगा उसको आपको प्राइमरी की चूज किया। तो आपने चूज किया एम्प्लॉय आईडी, बस तो एम्प्लॉय आईडी रखिए। कोई चूज किया कि हम आधार नंबर रखेंगे, आधार नंबर रखिए, कोई एक ही को बना सकते हैं। तो ये हो गया आपको एम्प्लॉय आईडी, यही प्राइमरी की है। ठीक है, समझ गए सारे लोग। तो प्राइमरी की तक आपको क्लियर हो गया। और वैसे भी आपको बताए थे पहले कि प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी सारी वैल्यू यूनिक और नॉर्टनल होती है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी की इसी में से चुनना है, तो ये सब तो यूनिक और नॉर्टनल ही है, सिर्फ ये छोड़ के इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है ना, नेम एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारा तो आप समझ ही रहे हैं। अब है कि एक और छोटा सा टर्म आता है, कभी कभी एग्जाम में आता है या आपको जानना भी जरूर, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की, अल्टरनेट की किसको कहते हैं, तो जो कैंडिडेट की में से प्राइमरी की छोड़कर जो कॉलम बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए इस टेबल के सिचुएशन में तो दे ऑल आर अल्टरनेट की। क्योंकि एक को तो मैंने प्राइमरी बना दिया है तो ये सारा अल्टरनेट में आ जाएगा, यानी आधार नंबर। बस ये टर्म्स है, इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यूज नहीं करते हैं।
क्लियर है? तो आप 4 की समझ लिए हैं, सुपर, कैंडिडेट, प्राइमरी एंड ऑल्टरनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैंड रेज है कुमार राजीव रंजन। राजीव रंजन पूछो क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करो, पूछो। तुमको अनम्यूट करने का परमिशन दिए हैं राजीव रंजन, पूछो। शाहबाज। यस सर, कह रहे हैं वही बोल रहे हैं। सर प्राइमरी की में आप ईमेल आईडी को ना लिए हैं सर, उसको छोड़ के ना बोले इसमें। प्राइमरी की, अरे भाई कहाँ ईमेल आईडी को लिए हैं? ईएमपी आईडी को लिए हैं, है ना? समझ गया? तुरंत तुम लोग देखो, क्वेश्चन पूछने के बाद अनम्यूट मत कर दो, म्यूट मत हो जाओ। क्वेश्चन जो पूछे जब अनम्यूट किए, तो जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक तुरंत से ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे म्यूट कर दिए। क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा देर के लिए अनम्यूट रखो, जब तक कि क्वेश्चन को आप समझ न लो। ठीक है, चलो आयुष कुमार अनम्यूट करो। यस सर। पूछो सर क्या पूछ रहे थे सर, अगर कैंडिडेट की में अगर पहले वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, ऐसे हमको समझाने में दिक्कत होता है। हाँ सर, अगर कैंडिडेट की में ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी है, तो क्या उसको प्राइमरी की वो बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? मैंने तो आपको कह दिया कि इतना पॉसिबिलिटीज का कैंडिडेट आईडी है। अब आपको चूज करना है कि आप किसको बना सकते हैं। आप पर तो मैंने सीधे कहा कि आप तय कीजिए। ठीक है, आपको तय करना है आधार नंबर, लेकिन कोई एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाने का परमिशन आरडीबीएमएस नहीं देता है। किसी भी डेटाबेस में, किसी भी एक टेबल में एक ही एज ए प्राइमरी की क्वेश्चन हो सकता है। ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितना प्राइमरी की बना सकते हो, तो एक प्राइमरी की बना सकते हैं। पहले हम लोग कैंडिडेट की चूज करते हैं, कैंडिडेट से पहले सुपर चूज करते हैं। सुपर नहीं भी चूज कर सकते तो डायरेक्ट कैंडिडेट भी आप चूज कर सकते हैं, और उसमें से एक हम लोग प्राइमरी तय कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए तो म्यूट कर लो, और शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये समझ गए। और ऑल्टरनेटिव टर्म्स आप समझ गए कि बाकी को ऑल्टरनेट करेंगे, है ना? अगर हम लोग आधार बना देते हैं प्राइमरी की, तो आधार छोड़ के बाकी ऑल्टरनेट में हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट की हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं, इसके पहले कौन सा था। एक बच जाता है आपको कंपोजिट की और फॉरेन की। अब थोड़ा सा कंपोजिट की भी सुन लीजिए। ठीक है, कंपोजिट की क्या होता है? एक शर्त और है प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की आपको सिंगल कुछ ऐसा भी कैंडिडेट की हो सकता है जो कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, इन दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, दो कॉलम का, उसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं। मेरा मर्जी, जैसे हमने बोला कि आप प्राइमरी की बना सकते हैं कैंडिडेट की से। बाय द वे, अगर ये दोनों कैंडिडेट की होता, ठीक है, जैसे सपोज ये दोनों कैंडिडेट की होता, नेम और ईमेल आईडी, नेम ईमेल आईडी तो है, नेम और क्या था, डेप्ट आईडी। बाय द वे मान के चलते ये भी कैंडिडेट की होता, तो इसको भी हम लोग बना सकते थे। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी मान के चलो कि होता, पॉसिबिलिटीज कितना होता, 1 2 3 4 5, तो कोई चाहे तो इसको भी प्राइमरी की बना सकता है। ठीक है, जब इसको प्राइमरी की बना दिया तो इसको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जब इसको प्राइमरी की बना दिया तो फिर आपको ये सब हो गया ऑल्टरनेट की। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हम लोग कहते हैं, टर्म्स हम लोग यूज करते हैं क्या, कंपोजिट की। यानी कि वैसा प्राइमरी की जो दो कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, दो या दो से अधिक कॉलम का कॉम्बिनेशन हो, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट की हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इंडिविजुअल अगर किसी को बनाए तो ये प्राइमरी की में आ जाएगा, और अगर दो कॉलम के कॉम्बिनेशन वाला बनाए एक ही, तो किस में आ जाएगा? कंपोजिट में आ जाएगा। समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि सब एक ही से गुत्थम गुत्थी किया हुआ है इसमें, ठीक है, सब एक ही से डिराइव्ड होता है। तो ये हो गया आपको कंपोजिट की। अब हाँ, अमन कुमार, कंपोजिट की एक बार बता दीजिए और से। देखो पहले माइक ऑन मत करो, ये म्यूट मत करना और वीडियो ऑन रखना, ठीक है। कंपोजिट की देखो क्या होता है। कंपोजिट की हम लोग और प्राइमरी की हम लोग कहां से निकालते हैं? कैंडिडेट की से निकालते हैं। और कंपोजिट की और प्राइमरी की एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। कुछ 4 कैंडिडेट है, उसमें से या तो एक प्राइमरी बनाएंगे या कंपोजिट बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी क्या कहता है कि इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल कॉलम, कॉलम के कॉम्बिनेशन वाला नहीं। कंपोजिट कॉलम के कॉम्बिनेशन वाला होता है, बस यही डिफरेंस है। तो मैंने ये सिनेरियो मान के कि अगर मैं इसको बनाता तो इसको क्या बनाता? कंपोजिट की बनाता। क्लियर है? चलो, अब लास्ट आते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की तो ये सबसे डिफरेंट है, और मैं आपको उसमें बताया था कि फॉरेन की के लिए डुप्लीकेसी का मतलब कुछ नहीं होता है। उसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। फॉरेन की किसी दूसरे टेबल को रेफरेंस के रूप में काम करता है, यानी कि अगर किसी को फॉरेन की बनाएंगे तो वो दूसरे टेबल से रिलेशनशिप में मदद करेगा, ठीक है, वो फॉरेन की होगा। और ये आपको समझाया हुआ है ना, कि जैसे अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो यहां पर टेबल, एक और टेबल अगर मैं बना दूं और इस टेबल में आपका आईडी है, सॉरी टेप आईडी है, लोकेशन है, डेप्ट नेम है और लोकेशन है, ये दूसरा टेबल है। डेप्ट आईडी में आपका 10 है। कितने तरह के डेट डिपार्टमेंट है आपके? 3 तरह के, 10, 20 और 30। 20 है और 30 है। डिपार्टमेंट का नेम है मैनेजमेंट, एमजीएमटी, आईटी, कॉमर्स, ठीक है। लोकेशन है इसका पटना, इसका गया, इसका पटना, ठीक है। अब 2 टेबल है, इस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, क्या नेम है? डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच रिलेशनशिप निकालना होगा, तो इन दोनों के बीच एक कॉमन कॉलम होना होगा, यानी कि इन दोनों के बीच कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी। तो यहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा? फॉरेन की होगा। क्या होगा? फॉरेन की होगा, क्योंकि ये कॉलम है तो दूसरे टेबल में रेफरेंस के रूप में काम कर रहा है। यानी कि अगर मुझे इस टेबल के बेसिस पर इस टेबल से रिकॉर्ड निकालना है, जैसे मैं कह दूंगा कि 101 अंकित जो है वो कहां पर काम करता है, उसका लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन तो लिखा हुआ है पटना, बट टेबल हम लोग इसमें कैसे जाएंगे? तो 101 को हम लोग क्या पता करेंगे? डिपार्टमेंट आईडी, और इस डिपार्टमेंट आईडी और जो यहाँ फॉरेन की होगा कमो बेस यहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी की होता है। तो 10 का डिपार्टमेंट आईडी क्या है? पटना है। यानी कि अंकित का, और ये भी अंकित, हालांकि 2 अलग अलग लोग हैं, 101 का 105 का, दोनों का डिपार्टमेंट कहाँ है? पटना है। तो ये हो गया आपको फॉरेन की हो गया, ठीक है। तो फॉरेन की हमेशा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? अब किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, हम उनसे बात करेंगे।
अंशु कुमार, क्या इशू है? हेलो सर, पूछ रहे हैं सर वो कौन सा की होता है जिसको हम नल नहीं रख सकते हैं? जिसको हम नल नहीं रख सकते तो प्राइमरी में भी आया, वो सुपर में भी आया, वो कैंडिडेट में भी आया, ये कंपोजिट में भी आया नहीं है सर, ना। पहले पहले बताया में कुछ ना कुछ भरना ही है, उसको नल नहीं रख सकते हैं। तो वो तो प्राइमरी बोलते ही आ रहे थे पहले। ओके सर, थैंक यू। हमने क्लास में ही डिस्क्लेमर क्या किया था कि एक समय के लिए जान जाओ कि प्राइमरी हम लोग नहीं जान रहे, शुरू बार पढ़ रहे हैं। तो की का मतलब ही तुमको हम पहले हम बताएं कि सुपर की होता है। सुपर की कहने का मतलब क्या होता है, फिर तुम आपको लगता है कि जहां से शुरू किया है वहीं ले जाके पटक दिया, है ना। की का मतलब ही क्या होता है, की का मतलब ही बोले सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, सिर्फ फॉरेन छोड़ के सब बोले कि सब में नल नहीं हो सकता है, किसी में भी नल नहीं हो सकता है। सुपर में भी, सुपर की में भी नल नहीं हो सकता है, नल भी नहीं होगा और यूनिक भी होगा सारा। तो ये ध्यान देना है। नल हो सकता है जैसे नेम, यस सर। इंडिविजुअली नेम में नल हो सकता है, किसी का नेम याद नहीं है तो ये हो सकता है। अब हमको समझना है कि प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड आता है, प्राइमरी की और रेफरेंसेज। हम लोग टेबल जब बनाएंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग प्राइमरी की बनाएं। तो हम लोग का काम रहता है सिर्फ प्राइमरी की से और फॉरेन की से, बाकी कॉन्सेप्ट है, सुपर की है, ये है, सब चीज है। लेकिन टेबल जब बनाते हैं तो एक हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, उससे हमारा काम निकल जाता है। तो प्राइमरी की के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं प्राइमरी की लिखते हैं, और फॉरेन की के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रेफरेंसेज। यही होता है। बाकी सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझना है कॉन्सेप्ट। काम प्राइमरी की करता है। जब भी हम ये टेबल बनाएंगे हम सीधे इसमें लगा देंगे टेबल बनाते समय, ठीक है, पीके प्राइमरी की हो गया। पहले टेबल बनाएंगे तो हम समझेंगे क्या हो गया, सुपर की हो गया। हाँ, प्रैक्टिकली आपको, थ्योरेटिकली आपको पूछता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी सुपर की का होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, बिग चैप्टर है इसका, थ्योरी का शायद लास्ट चैप्टर होगा, वो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है नॉर्मलाइजेशन। वो सब समझने के लिए आपको सुपर की, कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, होना चाहिए। तो ये है, हम लोग इसमें प्राइमरी लगा देते हैं, और अगर दो टेबल से बीच कॉम्बिनेशन रखना है तो इसमें हम लोग रेफरेंसेज लगा देते हैं। रेफरेंसेज वर्ड यूज होता है फॉरेन के लिए, फॉरेन की जस्ट लाइक टर्म बट वर्ड यूज इज रेफरेंसेज। ये प्रैक्टिकली हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है आपको, तो ये आप याद कर लेंगे। और नोट्स मैं टाइम मिलेगा तो, टाइम चूंकि क्लासेस अब ज्यादा हो गए हैं, रेगुलर क्लास हो गया है, तो नोट्स अगर भेज दें तो सही है जो मेरे पास है, नहीं तो आप सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, सारा की आपको मिल जाएगा नेट पर, अपने हिसाब से समझ के लिख लेंगे, है ना। ये देखिए, ये मैंने 2 को लिख दिया है। प्राइमरी की आपको पहले से लिखा हुआ है, अल्टरनेट की आप खुद से अभी सुन लिए कि क्या लिखना है। अल्टरनेट की इज दैट की, है ना, which is alternate way of candidate key. First of all, we make candidate key in which we choose one candidate key as a primary key and rest candidate keys are called alternate key. Foreign की लिखवा चुके हैं। कंपोजिट की आपको बताना है कि कंपोजिट की इज द कॉम्बिनेशनल प्राइमरी की, यानी कि दो को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते, 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन यूनिकनेस ट्रीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट की होगा। तो कंपोजिट की भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा थ्योरेटिकली आप चीजों को समझ चुके हैं, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस इतना ही रहने दे रहे हैं, है ना। क्लास हालांकि 12 बजे तक है, बट अब अटेंडेंस ले लेते हैं, रोज क्लास है तो इतना समझिए काफी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी अगला चीज अगले दिन से चैप्टर शुरू करेंगे। कल मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि कल आपको जो पहले का कुछ पूछना होगा, जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं मौका दूंगा कि कुछ टर्म्स पूछ लेंगे, हम नोट्स आज ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो उन लोग की